जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, जागरूकता मेरी जीत चैनल का एक ही ध्येय है कि हर घर तक शिक्षा पहुंचाना है और सभी लोगों को जागरूक करना है। तो इसी कड़ी में आप लोग अभी इस बीच में देख रहे होंगे कि अभी डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि विभिन्न प्रकार का गवर्नमेंट एग्ज़ाम का समय पर नहीं होना और गवर्नमेंट एग्ज़ाम का समय पर नहीं होना और बेरोजगारी के बढ़ते के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में बहुत कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो जब अच्छा लगेगा तो वाकई में इसको ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, ताकि हर एक भाई बहन जो आपका पढ़ता है और उसका जो अधिकार इस समय खोया जा रहा है उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जागरूकता मेरी जीत चैनल इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा देश आज़ादी का जो इस 2020 में 74वां मना रहा था, लेकिन क्या आपको पता है कि इतने दिनों से हमने सवाल सरकार से करना या पूछना उचित नहीं समझा, जिसका भुक्तभोगी आज हम भुगत रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो बनाएंगे इसमें मेरा किसी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय को ठेस नहीं पहुंचाना है तथा किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करना है, ना विरोध करना है। चूँकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसमें हम अपना विचार अभिव्यक्ति कर सकते हैं और इससे कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि कल 5 सितंबर है, तो जो गुरु ने हमको इस काबिल बनाया और इससे अच्छा काम हम अपने जीवन में करते रहेंगे, सबसे पहले उनको मेरा प्रणाम है। वो जहाँ भी होंगे अगर इसको देखेंगे तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे। और आप लोग भी अपने गुरु के बारे में उनकी लंबी उम्र की कामना कीजिए और हम भी करते हैं। एक गुरु कहा जाता है कि माँ बाप के बाद तीसरा गुरु एक शिक्षक होता है। आज एक शिक्षक का जिंदगी भी कितना अंधकार में चला जा रहा है इस कोरोना वायरस के बीच में, सब कुछ आप लोगों को हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में अपना देश आज़ाद हो गया। तो आपको भी लगा होगा कि भैया ये कौन नया बात बता रहे हो, ये तो हमको पता ही है। दोस्तों, ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि इतना दिन होने के बाद भी हमारे देश में जो हमारे भगत सिंह का जो सपना था, जो चंद्रशेखर आजाद का सपना था, जो खुदीराम बोस का सपना था, जो महात्मा गांधी का सपना था, जो जयप्रकाश नारायण का सपना था, क्या वो पूरा हो पाया? सभी लोग किस तरह हमारे देश को एक एक चुन कर आदमी बर्बाद किया, उसके बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बर्बाद करने वाला हमारे देश को था कि जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे अभी मान लीजिए मेहुल चोकसी हो गया, नीरव मोदी, इतना बड़ा कंपनी फ्रॉड करके हमारे देश से 13,000 करोड़ रुपया का चूना लगा चला गया। हमारे देश की कोई भी सरकार हो, कोई बोलता है कि यूपीए सरकार में ये घटना हो गया, तो कोई बोलता है बीजेपी में भाग गया। मेरे भाई, हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश के इतने बड़े नेता, हमारे देश के इतने बड़े IAS अफसर, हमारे देश के इतने बड़े नीति निर्देशक तत्व, हमारे देश के PMO ऑफिस के इतने बड़े अधिकारी क्या कर रहे थे, जो इस सब दोगले टाइप के आदमी हमारे देश को इतना बड़ा चुना लगाकर भागा हुआ है। किंगफिशर का विजय माल्या हो गया। हमने एक देश का नेतृत्व करके जनता लोग चुन कर देता है कि ये लोग जाके अच्छा काम करेंगे, और वहां पर देखिए हमारे देश को आज हर कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और जो हमने प्रोटेस्ट रखा है अल्लाह बोल का, उसको किस तरह आप लोगों को मुहिम कल छेड़ना है, 11 बजे से ट्वीट करना है जबरदस्त होकर। चूंकि दोस्तों, ये कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये नहीं है कि स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार है, इस तरह लोकतंत्र का सीढ़ी इतना गिरता जा रहा है, सब कुछ बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आज हिंदुस्तान में कोई मीडिया चैनल इस बात को उठाना नहीं चाह रहा है और कुछ लोग नहीं उठाना चाह रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि भगवान इतना सद्बुद्धि दे, इतना ज्ञान दे कि ऐसा चैनल बताएंगे जो भारत में एक अच्छा काम करेगा आने वाले समय में। आप लोग से उम्मीद यही है कि आप लोग सब्सक्राइबर मेरा बढ़ाइए और ये मुकाम हासिल करने में हम कभी भी कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे मेरा जीवन दांव पर क्यों नहीं लग जाए। दोस्तों, इसमें हो गया, आप लोग समझ गए पहला पॉइंट कि हमारे देश के बड़े बिजनेसमैन फ्रॉडबाजी करके किस तरह देश को चुना लगाते हैं। दूसरा नंबर है हमारे देश के नेता। हम तो कहते हैं कि हमारे देश का
नेता, एक जो मुखिया बनता है वो अरबपति कैसे बन जाता है, एक एमपी एमएलए बनता है वो खरबपति तुरंत कैसे बन जाता है, किसी देश के मतलब राज्य में मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, किसी देश में प्रधानमंत्री पर लग जाता है, और आप लोग देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े आईएएस अफसर पे लग जाता है। कभी क्या होता है हमारे देश में संविधान का शपथ लेकर किस तरह संविधान को अपमान किया जा रहा है और संविधान को बेइज्जत किया जा रहा है, आप लोग खुद देख रहे हैं। इन लोगों पर जांच होना चाहिए, लेकिन एक गरीब आदमी पे जांच होगा, एक छोटे मोटे आदमी जैसे मान लीजिए रास्ता में जा रहा पुलिस पकड़ लेगा, गरीब आदमी को उससे रुपया झाड़ लेगा, लेकिन उसको सुधार नहीं करेगा सिस्टम में क्या दिक्कत है। लेकिन वही एक नेता को पकड़ेगा तो ये मतलब छोड़ देगा, बोलेगा उसको पकड़ेगा तो क्या होगा, क्या यही समानता कानून का अधिकार होगा। दोस्तों देश में बहुत ही बड़ा विकट स्थिति है। दोस्तों हम लोग तो मान लीजिए अभी ज्ञान प्राप्त हुआ था, हम लोग अब से यूट्यूब चैनल खोले हैं तो बनाना वीडियो शुरू किया, लेकिन देश में इससे पहले जब मोबाइल उतना फोन नहीं था, इंटरनेट था नहीं था, कितना बड़ा घटोला हुआ और मतलब किस तरह का काम हुआ होगा दोस्तों, सोचना मुश्किल है। कितना आदमी का सपना रहा था कि किसी आदमी जैसे कोई आदमी केस कर दिया, उसका सपना मतलब केस खत्म नहीं हुआ, या किसी आदमी वो मर गया अभी तक चलता रहा है, और विभिन्न प्रकार का घटना होता रहा है। और तीसरा नंबर है कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी किस तरह करोड़ों का घोटाला करते हैं, आप लोग हमेशा न्यूज में सुनते होंगे। दोस्तों इस 3 कड़ी को सुधारना अति आवश्यक है। यही 3 लोग हैं जो देश को बर्बाद किया है और करता जा रहा है। और दोस्तों आप लोगों को मानना पड़ेगा कि एक ना एक दिन आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा और जवाब पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों चल रहा है दोस्तों। नहीं तो ये लोग आज गरीब आदमी देखिए गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। इसी तरह एग्जाम में क्या होता है, पहले एग्जाम का मतलब फी ज्यादा रहेगा, उसके बाद फॉर्म भरा ले जाएगा, जब वोट होगा तब भरा ले जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा ऐसा वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों को दिल दर्द कर देगा कि किस तरह गरीब आदमी को लूटा जा रहा है। मान लीजिए रेलवे में 100 रुपया का फॉर्म था तो 500 रुपया भरने का क्या जरूरत था, 400 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया। उस समय एकदम गरीब आदमी का था, रिक्शा चालक का बेटा था, किसान का बेटा था। इस तरह का स्थिति हमारे देश का हो गया है कि दोस्तों हर एक चीज प्राइवेट हो रहा है। और 2020 में विश्व का सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश में भारत का नाम आ गया है। दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, मान लीजिए आप लोग अपना पे लीजिए कि आप लोग कर्ज लीजिएगा तो उस समय आप लोग अमीर समझिएगा, अपने आप गरीब समझिएगा। दोस्तों स्थिति बद से बदतर है। दोस्तों आप लोग एकता में आइए और देश को बदलने का मुकाम शुरू कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे इंडिया है और कोरोना वायरस का देखिए आज मतलब हो गया 81,620 केस हो गया और 69,614 डेथ है और 1045 लोग आज मृत्यु हो गया दोस्तों। लेकिन जिस समय 2000 कोरोना बढ़ रहा था उस समय लॉकडाउन था, हर चीज का प्रक्रिया पालन कर रहा था। लेकिन आज रोटी सेकने के चक्कर में नेता लोग मतलब किस तरह मतलब रैली पर रैली कर रहे हैं। बिहार में हम तो बहुत सारा वीडियो बनाया था कि यहाँ विस्फोट होगा ही, हुआ भी, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह मतलब नेताबाजी के चक्कर में हमारा देश बर्बाद हो रहा है। हम तो कहते हैं कि देश 90% नेताबाजी के चक्कर में बर्बाद हुआ है और ऐसा ही होता रहेगा हमेशा से, क्योंकि ये लोग अपना पेट भरने के लिए जनता मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए। आज आपको न्यूज में पता भी चला होगा कि बहुत सारे न्यूज चैनल एक भी कवर नहीं किया है कि एमपी में पुलिस ने स्टूडेंट पे लाठीचार्ज कर दिया, जबकि वो स्टूडेंट डीएम से अपील करके वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उसको रोजगार के लिए आज रोना पड़ रहा है। किस तरह देश का स्थिति जा रहा है, किस ओर जा रहा है, आप लोग खुद समझ रहे हैं कि एक देश का आदमी जिसमें रामराज की स्थापना का शिलान्यास रखा जा रहा है, जहां मंदिर बनने की बात कहा जा रहा है राम जी के नाम पर, लेकिन वो राम जी आज देखते होंगे वहां पर कि लोगों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। दोस्तों किस तरह लोग अपनी नशा में जो आदमी को हम चुनकर भेजते हैं वो जनता की पावर को सिर्फ वोट लेते समय आज बिहार में भी पता चला है कि एक जदयू का नेता गया था वोट मांगने के लिए उसी चक्कर में, लेकिन वहां पर ऐसा फटकार लगाया कि वहां से लंक लेकर भागा। दोस्तों इसी तरह हम जानना चाहते हैं आपके भी क्षेत्र में कोई विधायक आएगा, एमपी आएगा, एमएलए आएगा, किसी से भी पूछिए कि आपने क्या किया आज तक देश के लिए। वो सब लोग ढोंगी की तरफ आप लोगों को बरगलाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों अब हम तो जागरूकता मेरी जीत चैनल का एक ही देह है कि जागरूकता मेरी जीत चैनल रखने का पीछे एक ही लक्ष्य था कि हम पढ़ाई से मतलब रिलेटेड रखते तो हम कुछ भी चैनल का नाम रख सकते, लेकिन हम पढ़ाई और जागरूकता करने के लिए इसी का नाम जागरूकता मेरी जीत चैनल रखा, ताकि आप लोगों को जागरूक करना है। चाहे मेरा किसी भी तरह का लोग शोषण करना चाहे या मेरा मृत्यु भी क्यों न कर दे, लेकिन आप लोगों के साथ रहेंगे। दोस्तों कोरोना वायरस में अभी क्या स्थिति देश का चल रहा है, आप लोगों को इस पे अपना सेफ्टी कम से कम रखना है। और हाँ हल्ला बोल का जो हम
कार्यक्रम था, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट बोलता है कि हम रोड पे तो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, बस आप लोगों को ट्वीट करना है, अभी डिजिटल काम करना है, सब कुछ धीरे धीरे सुधार कर देना है दोस्तों। आप लोगों के लिए जागरूकता मेरी चैनल हमेशा साथ है। बहुत सारे बड़ा बड़ा चैनल है, जैसे बोलना भी नहीं चाह रहा है उसको आप लोग अनसब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, डिसलाइक कीजिए। और जो चैनल आप लोगों का भला नहीं करता है, आपका गार्जियन सब्सक्राइब किया है चाहे कोई भी किया है, सबको सब्सक्राइब कीजिए, सबको डिसलाइक ठोकिए, ताकि उसकी औकात पता चले जो का आपकी रुपया से 12 लाख का महीना 15 लाख का महीना कमाता है और आपकी बातों को रखने के लिए हिचकता है। ये 20-25 हजार की नौकरी के लिए आदमी 10-10 साल पढ़ेगा, जॉब का कंपटीशन की तैयारी करेगा, 5-5 साल कोई वैकेंसी लटका रहेगा, 7 साल लटका रहेगा। 2014 का BSSC वाला देखिए आज कितना साल 2020 हो गया, क्या हो रहा है हमारे देश में दोस्तों। ये सब लोग नहीं बनी बात है, हम देश को बदल के छोड़ेंगे, आज बदले 5 साल में 10 साल बदलेंगे। ये मेरा एक खुल्लम खुला यही चैलेंज है कि ये सुधार होना चाहिए। एक किसान का बेटा किस तरह बाहर में पढ़ता है, आप लोग खुद मालूम होगा कि रूम रेंट किस तरह का दिया जाता है, खाने पीने के लिए कितना लिट्टी चोखा खा के बेटा जिंदगी गुजर करता है कि एक नौकरी होगा तो मेरे बाप का कर्जा चुकेगा, मेरा पापा का सपना पूरा होगा, मेरा घर अच्छा चलेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन बड़प्पन करने के लिए बोला जाता है कि किसान आज मतलब अनुपजाग दे रहे हैं, तो कोरोना वायरस में ये सब हो रहा है दोस्तों। कितना बदतर स्थिति है। आज कोरोना वायरस में जो बिजनेस खोला हुआ था वो बिजनेस बंद करके अपना घर जा रहा है, क्योंकि रूम रेंट लग रहा है, लाइट भाड़ा लग रहा है। सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आया कि कैसे देना चाहिए। स्टूडेंट का रूम में लॉज था, उसमें भी रुपया मांग रहा है, वहां पर लोग किताब बस्ता छोड़कर वहां से भाग रहा है, रुपया दे नहीं पा रहा है। और विभिन्न प्रकार के सेक्टर में लगभग 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और न जाने क्या होगा। हमारे देश का हाल बद से बदतर हो रहा है दोस्तों। आप लोग खुद जागरूक बनिए। आत्मनिर्भर भारत बोलने से सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है दोस्तों, क्योंकि अपने देश में जितना भी टैलेंट है उनको यूट्यूब बनाना चाहिए, खुद अपने का फेसबुक बनाना चाहिए। हर तक इस सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ताकि हमारे देश का डेटा सुरक्षित रहे। सिर्फ एक दिन PUBG और विभिन्न प्रकार का गेम बंद करने से दोस्तों कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप लोग मेरी बात को समझिए। इस तरह का मजदूर आदमी का बेटा आर्मी बनता है, छोटा छोटा जो कांस्टेबल का तैयारी करता है, SSC की तैयारी करता है, और मान लीजिए जो UPSC की तैयारी करता है वो बड़ा बेटा रहता है, या उसका जिसका सोच होता है वो भी बनता है, लेकिन बिजनेस करता है बड़ा बड़ा आदमी। लेकिन दोस्तों आज एक रिक्शा चालक का क्या स्थिति है, आप लोग इसकी जुबानी खुद सुनते होंगे कि भरे पानी में बिहार में डूबा हुआ था और रिक्शा छोड़ने रहा था, क्या स्थिति बना हुआ था दोस्तों। आप लोग जागरूक बनिए दोस्तों। थम गया जिंदगी का सफर, रिक्शा चालक से सुनिए लॉकडाउन का दर्द दोस्तों। बहुत ही बदतर से बदतर स्थिति है। और मान लीजिए ये बेचारे जो पुलिस लोग हैं, इनके भी पास किसी प्रकार का दबाव रहता है जो कि लाठीचार्ज करना पड़ता है। ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सिर्फ अपनी मांग रखते हैं कि सरकार को क्या नीति बनना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, नहीं। लेकिन वो लोग इसकी आवाज दबाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 142 नंबर था लोकतंत्र में, 144 नंबर चला गया और सीधी पैदल नीचे गिरता जा रहा है। उसके पहले 140 था दोस्तों। ये सब क्या दिखाता है, एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश जो इंडिया है आज विश्व में 140 वहां स्थान है। इससे नीचे की बात क्या हो सकता है दोस्तों। हम तो यही कहते हैं, हम भारत माँ के सपूत हैं। और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और हमारे जितने भी क्रांतिकारी वीर ने देश को आजादी करने के लिए अपने खून की बहान दी। हम भी अपने देश में गरीबी मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, बलात्कार मिटाने के लिए खून की आज़ादी देंगे। हम अपना आज़ादी उसको लेकर रहेंगे और इसी तरह अपने तिरंगे झंडे को लहराते रहेंगे दोस्तों। आप लोग जागरूक बनिए। और जागरूकता मेरी जी चैनल आपके लिए ठान लिया है कि एक ऐसा चैनल बनाना है जो पूरा भारत के लिए मॉनिटर करेगा और कहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ पे लाइव आपको टेलीकास्ट करेंगे, ताकि जितने भी मीडिया चैनल आज बोलने से हराते हैं हम अपनी जान की बाजी दांव पर लगाकर आप लोगों के लिए हमेशा साथ रहेंगे। देखिए, पढ़ने का मकसद सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हम 20-50 हजार का नौकरी करेंगे। पढ़ने का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी जनता का आवाज बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर सब आदमी नौकरी ही करेगा तो आज जो हमारे देश की मतलब बोलने के लिए जो मीडिया चैनल है या कुछ उस प्रकार के आदमी है जो बोल रहे हैं, अगर वो सरकारी जॉब में रहते तो ऐसा नहीं बोल सकते थे। तो मानना पड़ेगा दोस्तों आपको। और सरकार ने अभी हाल ही में आजकल एक GK GS हम पढ़े थे कि सरकार ऐसा निकाल रही है कि जो सरकारी नौकरी में रहेगा वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है। सरकार के खिलाफ वैसे भी क्या बोल सकता है, कोई आदमी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है दोस्तों। ये बात आपको मानना पड़ेगा। सरकार के खिलाफ कोई आदमी कुछ नहीं बोलता है। जैसे प्रॉब्लम आता है, जैसे बेरोजगारी है, तो ये प्रॉब्लम है। सरकार को समझना चाहिए कि ये आदमी जो बोल रहा है प्रॉब्लम का हमको सोल्यूशन खुद के देना है। इतना बड़ा बड़ा IAS अफसर वहां पर क्यों बैठा कर उसको इतना बड़ा सैलरी दिया जाता है, घर दिया जाता है, हर चीज, वो सोल्यूशन निकालेगा। बलात्कार हो रहा है तो सरकार को हम बोलेंगे तो सरकार इस पे सोल्यूशन निकालेगा। सरकार बताएंगे
कहेंगे जीडीपी घट रहा है तो इस पे सॉल्यूशन निकालेगा, प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, सरकारी तंत्र फिर क्यों है, इस पे हम आईएएस जो अफसर है वो निर्णय निकालेगा। लेकिन निर्णय नहीं होगा हमारे देश में, सिर्फ बदलाव होगा दोस्तों। ये सब सबसे बड़ा आज हमारे देश के लिए एक काला दिन हो रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी के बहुत सारे काम को सपोर्ट किए थे और करते भी रहेंगे, लेकिन कुछ चीज ऐसा हो रहा है जो उनको सोचना चाहिए कि हमारे देश की जनता पहले खुश रहेगा तभी जाकर उनको, हम लोग तो 14 में भी जीता है, 19 में और सोचे थे 24 में भी होगा, लेकिन कुछ चीज ऐसा हो रहा है आज देश का हर युवा परेशान है और सुसाइड कर रहा है, विभिन्न प्रकार का ऐसा घटिया काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है, आप लोग ऐसा गलत काम कभी नहीं करिएगा और हमेशा से कुछ भी होगा। अभी कोरोना वायरस है, सरकार का सपोर्ट कीजिए और सरकार को भी एक ठोस कदम उठाना चाहिए कि जहां पर कोरोना वायरस का ज्यादा स्प्रेड है वहां पर सख्ती किया जाए। लेकिन यहाँ वोट की नीति में कितना बद से बदतर स्थिति है। हम तो चाहते हैं कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे हमारे गांव में या कहीं भी इस तरह का नेता लोग अगर ऐसा करेगा, लेकिन सोचते हैं कि ये पॉलिटिकल गेम हमको अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई की बात करते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन ये सब हमारे देश के लिए कितना शर्मनाक चीज हो रहा है कि एक युवा जो हमारे देश की सरकार को चुनता है वो अपने आप को शहंशाह, अपने आप को डिक्टेटर कैसे साबित कर लेता है। एक हम एमएलए को चुनते हैं, अपने आप को बिग बॉस कैसे समझने लगता है। एक एमपी को हम चुनते हैं, वो अपने आप को कैसे मास्टर समझने लगता है। एक मुखिया को चुनते हैं, वो जनता की बात को इग्नोर करके कैसे करोड़पति बन जाता है। दोस्तों ये सब सवाल है, बहुत सारा सवाल है हमारे देश में, लेकिन हम ठान लिए हैं जब तक जान रहेगा और भारत माँ का ये जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है तब तक हम देश में रहेंगे और तब तक इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ज्यादातर मेरे जी चैनल का नाम हिंदुस्तान में होगा कि हाँ बंदा में जान था और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए इन्होंने इतना प्रयास किया, चाहे जान की वजह लगाने पड़े। दोस्तों एक काम को हम करके रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा।